Hello बच्चों, let's read the question first. The colonies of recombinant bacteria appear white in contrast to blue colonies of non-recombinant bacteria due to insertional inactivation of alpha-galactosidase in non-recombinant bacteria, activation of gamma-galactosidase in recombinant bacteria, inactivation of glycosidase enzyme in recombinant bacteria और inactivation non-recombinant की and then white colonies होती है recombinant bacteria की. ऐसा difference क्यों आता है, different colors क्यों आते हैं कॉलोनी के? ये सिंपल सी बात हमें बताने हैं. बहुत ही इजी क्वेश्चन है. यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा वो हम ब्लू वाइट कॉलोनी स्क्रीनिंग मेथड का करेंगे. ये मेथड ऐसा मेथड होता है जो हमें हेल्प करता है उन होस्ट सेल्स को अलग करने में जो ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट या रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया होते हैं. क्योंकि जो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया होते हैं यानी कि जिनके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट चला गया है, रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया वो होते हैं जिनके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट पहुंच गया है, जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पहुंच गया है. हमें तो केवल इन्हीं को कल्चर करना होता है. हम नॉन रिकॉम्बिनेंट को क्यों कल्चर करके अपने रिसोर्सेज को बेकार करें? तो इन्हीं के सिलेक्शन के लिए इस एक प्रोसेस को यूज किया जाता है. इसमें जो पर्टिकुलर प्लाज्मिड यूज होता है वो होता है PUC19 बोला जाता है इसको. PUC19 जो ये प्लाज्मिड होता है इसके अंदर एक जीन प्रेजेंट होता है. ये जीन होता है LAC-Z जीन और ये आपने ऑपेरॉन्स में पढ़ा होगा, लैक्टोज के ऑपेरॉन में. LAC-Z जीन जो होता है ये कोड करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज का, बीटा गैलेक्टोसाइडेज. तो आपको ये पढ़ के ही राइट आंसर यहाँ पे वैसे पता चल जाना चाहिए, बट हम आगे और इसकी स्टडी करते हैं. अब इसके लिए आपको एक इंसर्शनल इनएक्टिवेशन के बारे में पता होना चाहिए. इंसर्शनल इनएक्टिवेशन में क्या होता है? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ये उस प्रोसेस को बोलते हैं कि जब हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो होता है हमारा, इसको किसी ऐसी जगह डाल दे जहाँ पे कोई जीन प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये जो जीन होता है ये डिसरप्ट हो जाता है जिसकी वजह से प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं होता. इसी को बोलते हैं इनएक्टिवेशन होना इस जीन का, क्योंकि हमने इसके सीक्वेंस को डिसरप्ट कर दिया. हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इस जीन के बीच में डाल दिया, इस जीन के बीच में इंसर्ट कर दिया. इस वजह से इसका प्रोटीन नहीं बन पाएगा. इसी को हम बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन. होता क्या है कि LAC-Z जीन में अगर हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया, जीन ऑफ इंटरेस्ट अगर वहां पे इंसर्ट हो गया, तो इंसर्ट होने की वजह से जो ये जीन बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये प्रोटीन जो बनाता है ये नहीं बनता. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट डल गया है, वो उसकी वजह से सारा सीक्वेंस डिस्टर्ब हो जाता है. तो हमारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज अब प्रोड्यूस ही नहीं होगा. अब हम क्या करते हैं कि ये एक तो ये बात हो गई, और दूसरी बात होगी जहां पर जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं डला होगा, जहां पर जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं डला होगा वहां पर बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस हो जाएगा इजीली. क्योंकि वहां पे जीन ही डिसरप्ट नहीं हुआ तो ये प्रोड्यूस हो जाएगा. अब हमें कौन से वाले चाहिए? हमें ये वाले चाहिए बैक्टीरिया, क्योंकि हमें चाहिए कि हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट हो जाए. तो हम क्या करते हैं, हम सभी के सभी बैक्टीरियाज को लेंगे, बैक्टीरियाज की कॉलोनी को लेते हैं और इनको ट्रीट करते हैं कंपोनेंट जिसको हम एक्स-गैल बोलते हैं. ये एक्स-गैल जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज के साथ रिएक्ट करता है तो इसके साथ रिएक्ट करके ये एक ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है. तो जो भी ब्लू कॉलोनीज होंगी, जहां पे भी ब्लू कॉलोनीज बनेंगी, उसका मतलब क्या है? वहां पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस हुआ है. इसका मतलब वहां पे हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट डला ही नहीं है. जब डला ही नहीं होगा तभी तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस हुआ है एंड तभी वहां पे ब्लू कलर की कॉलोनीज बनी है. वेयर एज अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस नहीं होता तो ये एक्स-गैल व्हाइट कलर की कॉलोनीज देता है, तो वहां पे व्हाइट कॉलोनीज प्रोड्यूस होती है. अब क्योंकि ऐसी कॉलोनीज इसलिए प्रोड्यूस हुई है क्योंकि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट वहां पर इंसर्ट हो गया. जीन ऑफ इंटरेस्ट वहां पे इंसर्ट हो गया, बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो था वो वहां पे नहीं बना, इसलिए एक्स-गैल किसी से रिएक्ट ही नहीं कर पाया और इसलिए वहां पे व्हाइट कलर की कॉलोनीज बनी. तो ये व्हाइट कॉलोनीज जो है ये हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं. तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा कि व्हाइट कॉलोनी ब्लू कॉलोनी क्यों बनती है, वो इसलिए बनती है बिकॉज ऑफ इनएक्टिवेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन इन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया. तो आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.